ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ईयर क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले इनकम साइड देखते हैं। रिसीट साइड को देखकर हम इनकम साइड में वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन 2019 और 20 का 5000। अच्छा, कौन से वाले तरीके से करना है? 3 साल का दे रखा है ना। और मैंने आपको बताया कि जब भी 3 साल का क्वेश्चन 3 साल का सब्सक्रिप्शन गिवन हो क्वेश्चन में, तो आप उसको 3 तरीके से कर सकते हो, है ना। एक तो टोटल वाली वैल्यू को लेकर, ठीक है। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन करना है, तब आप शॉर्टकट वाला तरीका नहीं यूज कर सकते, जहां पर मेंबर पता होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पता होता है। ये वाला जो तरीका है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट में आप देखो मेंबर्स की बात है, कितने मेंबर्स है और हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन पे करता है? 5500। 50 मेंबर है और हर मेंबर 500 पे करता है। तो आप ये वाला इस तरीके से अगर आप सब्सक्रिप्शन को यहाँ लिख दोगे तो उससे भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि आपको बैलेंस शीट करना है प्रिपेयर, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ। ठीक है, तीनों तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आना 25,000 ही है यहाँ पे। दूसरा वाला जो तरीका है, जहां पर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो टोटल 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसका टोटल 29,000 ये आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है। लेकिन इस अमाउंट में लास्ट ईयर का भी इंक्लूड है और नेक्स्ट ईयर का भी। लास्ट ईयर का जो अमाउंट इंक्लूड होता है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 5,000 और नेक्स्ट ईयर का जो इंक्लूड होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस एट द एंड 4,000। अब इधर आना तो 25 ही है, तो हम ये देखते हैं माइनस करने के बाद क्या 25 आ रहा है, तो माइनस करने के बाद 20 आ रहा है। तो जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एट द ईयर। या फिर आप एक तीसरा वाला मेथड यूज कर सकते हो, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन का केवल करंट ईयर वाला वैल्यू यूज करते हो। सब्सक्रिप्शन का जो करंट ईयर वैल्यू है वो केवल 20,000 है, और सब्सक्रिप्शन का जब भी हम करंट ईयर वाला वैल्यू यूज करते हैं तो आपको माइनस वाली वैल्यूज को माइनस नहीं करना है, ओनली प्लस वाले को प्लस करना है। और आपको पता होना चाहिए कि प्लस हम क्या क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड एडवांस इन द बिगिनिंग। अब इस केस में भी आना तो 25 ही है। क्या यहाँ पे एडवांस की बात है क्वेश्चन में? नहीं है। तो जो बैलेंस बच जाएगा उसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तीनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। आपको जोन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगता है ना, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिख दिया हमने। उसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड आएगा 14,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट कितना? 8,000। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना? 2,000। और सैलरीज। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं। रिसीट साइड का तो सारा हमने लिख दिया, इनकम के साइड में टू सैलरीज 28,000 एडजस्टमेंट पे है। 28,000 हमने टोटल सैलरी पे किया हुआ है। और एडजस्टमेंट क्या है इसको लेकर? आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2,000 है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? प्लस। और उसने ये बोला हुआ है कि जितना सैलरी आपने इस साल पे किया है उसमें 6,000 लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का जो अमाउंट होता है उसको हम एज्यूम करते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 6,024। और क्या? जनरल एक्सपेंसेस
6,000. Electricity 6,000. charges. इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 4,000. 4,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख दिया हमने। बुक्स आएगा नहीं, बुक्स एसेट होता है हमारा। न्यूज़पेपर हम लिखेंगे और न्यूज़पेपर का जो अमाउंट है इट विल बी 8,000। ठीक है, हो गया। रिसीट एंड पेमेंट से हम जो जो लिख सकते थे वो हमने लिख दिया। अब एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, वो हम लिख चुके हैं। सेकंड पॉइंट भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, वो भी एडजस्ट हो चुका है। थर्ड वाला जो पॉइंट है सैलरी से रिलेटेड है, वो भी हमने कर दिया प्लस माइनस। फोर्थ वाला पॉइंट एसेट से रिलेटेड है, वो बैलेंस शीट में आएगा। और फिफ्थ वाला पॉइंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे यहाँ। और डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो 10% का चार्ज हो रहा है और हमारे पास एडजस्टमेंट में 20,000 का डेप्रिसिएशन फर्नीचर है। एडजस्टमेंट में जो एसेट होता है वो ओपनिंग का एसेट होता है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब है पूरे साल का। तो 20,000 पे 10% आ जाएगा 2,000। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे हम और ये आ जाता है आपका, टोटल कर लेता है 49,000। 5,000 का आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में सबसे ऊपर पढ़ो ना तो क्या लिख रहा है वो कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब एंड the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date। 31 मार्च को इनकम और एक्सपेंडिचर भी करना है प्रिपेयर और उसी डेट को बैलेंस शीट भी करना है। यानी वो केवल एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के बारे में आपसे बोलता है, यानी कौन सा, क्लोजिंग का बैलेंस शीट। लेकिन विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्लोजिंग का बैलेंस शीट नहीं कर सकते प्रिपेयर। तो जो ओपनिंग का बैलेंस शीट है वो वर्किंग का पार्ट होता है। तो हमें करना ये है, यहां पर हम करते हैं फॉर्मेट प्रिपेयर क्लोजिंग का। (31st March 2021) क्लोजिंग का बैलेंस शीट। ठीक है, और सफिशिएंट स्पेस आपको छोड़ देना होता है, मतलब एक पेज पे मान के चलो आपने पूरा फॉर्मेट कर लिया प्रिपेयर, क्लोजिंग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया प्रिपेयर आपने और उसको छोड़ दिया। अभी वर्किंग नोट में आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, वर्किंग नोट में ओपनिंग का बैलेंस शीट किया प्रिपेयर। और ओपनिंग का बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से केवल एक इंफॉर्मेशन को लिखना है ओपनिंग के बैलेंस शीट में, विच इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू वाले साइड में जो आपको कैश दिखता है वो आपका ओपनिंग का कैश हो जाता है। अदरवाइज सारा इंफॉर्मेशन हमें कहां से लिखना है, एडजस्टमेंट में से। और एडजस्टमेंट में आ जाएंगे हम, एडजस्टमेंट में हम देखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन ओपनिंग से रिलेटेड है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक बार देखते हैं। पहला वाला पॉइंट तो मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन के बारे में, ओपनिंग जैसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे पहले वाले एडजस्टमेंट में। सेकेंड वाले पॉइंट में अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2020 का। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, कितना है ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, 6,000। और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग ऑफ एसेट साइड में लिखते हैं, लिख दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जिसमें सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग का भी आउटस्टैंडिंग है और ओपनिंग का भी आउटस्टैंडिंग है। हम यहां पर कौन सा लिखेंगे,
केवल ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग विच इज 6000। फोर्थ वाले पॉइंट में एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट में जो भी एसेट होता है उसको एसेट साइड में लिखते हैं। बिल्डिंग कितना 2 लाख, फर्नीचर 20,000, बुक्स भी 20,000। और लास्ट एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है, वो नहीं ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में हम डिप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं। अब हम टोटल कर देंगे तो आपका जो बैलेंस है वो आ गया कैपिटल फंड 2,47,000 विच इज बैलेंसिंग फिगर। इतना तो हमने सीखा ही था। 2,53,000 का टोटल बैलेंस। यहां तक क्लियर है? ओपनिंग का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम केवल एक इंफॉर्मेशन हम रेसिडेंट पेमेंट का यूज करते हैं, अदरवाइज हम सारा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। क्लोजिंग का बैलेंस शीट जब करेंगे ना प्रिपेयर, तो हमें स्टार्टिंग टू एंड पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। रिसीट एंड पेमेंट भी देखना पड़ेगा आपको, और एडजस्टमेंट, दोनों ही जगह के एडजस्टमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। क्लोजिंग का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम सबसे पहले क्लोजिंग का कैश लिखना है आपको। क्लोजिंग का कैश कहां दिख जाएगा आपको? बाय वाले साइड में, क्रेडिट साइड में। सबसे पहले आप वो लिख दो। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे। क्लोजिंग का बैलेंस शीट जब हम करेंगे प्रिपेयर, क्लोजिंग का कैश लिख दिया हमने, उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट वाला साइड देखते हैं, 2 वाला साइड। तो बैलेंस ब्रोट डाउन तो ओपनिंग कैश है, नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन पे अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन पे 3 ईयर की इंफॉर्मेशन है। अब सब्सक्रिप्शन की जो इंफॉर्मेशन क्लोजिंग से रिलेटेड है वो तो क्लोजिंग के बैलेंस शीट में आएगा। अब पूरे क्वेश्चन में मुझे क्या क्या क्लोजिंग से रिलेटेड लगता है, यहाँ पे 2 चीजें लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस क्लोजिंग का। तो सब्सक्रिप्शन का एडवांस जो 21-22 का अमाउंट दिख रहा है ना आपको 4,000 का, यहाँ जो एडवांस एट द एंड हमने माइनस किया हुआ 5,000, एंड लिखा हो एडवांस एट द एंड, तो एंड की बैलेंस शीट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में आता है और एडवांस लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन का। ठीक है। दूसरी चीज 5,000 सब्सक्रिप्शन का जो एडवांस है 4,000 का, वो हमने लायबिलिटी साइड में लिखना है। अब सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें देखा कि 5,000 का है। यहां पर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 है, लेकिन जब क्लोजिंग के बैलेंस शीट में आप सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग लिखते हो ना, तो करंट ईयर का तो लिखना ही है, लास्ट ईयर का अगर कुछ बचा हुआ है वो भी लिखा जाएगा। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 5,000। लास्ट ईयर का कुछ बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है वो कैसे पता लगता है? आप क्वेश्चन में देखो, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 5,000 शो कर रहा है, 5,000 मिल गया आपको, लेकिन एडजस्टमेंट में देखें अगर हम, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है? 6,000, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग 6,000 था, मिल कितना गया? 5,000, यानी लास्ट ईयर का अभी भी कितना बचा हुआ है? तो ऐसे कंपेयर करके आपको ये भी पता लगाना है कि लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। अगर बचा हुआ है तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको, यानी क्लोजिंग में, ओपनिंग क्लोजिंग का तो लिखते ही है, लास्ट ईयर का कुछ बचा है वो भी लिखना पड़ेगा आपको, यानी टोटल। ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, बस यही 2 चीजें लिखनी है आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एडवांस एट द एंड एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, है ना। उसके बाद और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे 2 वाले साइड में। बेसिकली हमें क्या देखना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हमने यहां नहीं लिखा। अगर यहां नहीं लिखा इसका मतलब वो हमें कहां लिखना होता है? बैलेंस शीट में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में अगर आप देखो तो केवल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे लिखा है, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि और जो भी इंफॉर्मेशन है, हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने ऑलरेडी लिख दिया है। पेमेंट वाला साइड देखते हैं। पेमेंट वाले साइड में अगर आप देखो, बुक्स के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट में
बुक्स है, इसका मतलब ये बुक्स आपने इस साल खरीदा है। इस साल हमने कितने का बुक्स खरीदा? 10,000 का। और क्लोजिंग में जब कोई भी एसेट लिखते हैं ना, तो परचेज जो इस साल हुआ है वो तो लिखना ही है, बिगिनिंग में आपके पास जो था वो भी लिखना है। यानी बुक्स हमारे पास, आप देखो बिगिनिंग में था ना हमारे 20,000 का, 20,000। तो 20,000 का बिगिनिंग वाला, और परचेज इसमें क्या कर देंगे, ऐड 8,000, यानी टोटल कितना लिखना है, 28,000, है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे, क्या 10,000। ठीक है। बुक्स ओपनिंग का 20,000 प्लस में परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग में दोनों लिखना है, ऐड करके टोटल लिखना है बेसिकली। रसीद एंड पेमेंट अकाउंट से जो जो हम लिख सकते थे वो हमने लिख दिया, है ना। एडजस्टमेंट चेक करेंगे अब। पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, लिख चुके हैं हम सब्सक्रिप्शन। दूसरा भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, लिख चुके हैं हम। तीसरा सैलरी से रिलेटेड है, और इस वाली लाइन में एडवांस इन द बिगिनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी था और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो हमें यहाँ पे कौन सा लिखना है, एंड वाला लिखना है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और वो कितना है, 2,000। फोर्थ वाले पॉइंट में एसेट्स है, जो एसेट्स ओपनिंग में लिखे जाते हैं वो क्लोजिंग में भी आते हैं। एसेट तो लिखना है आपको, बिल्डिंग हमने ओपनिंग में भी लिखा था और क्लोजिंग में भी लिखेंगे। बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर जब लिखेंगे तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, है ना। 20,000 का फर्नीचर था, इसमें से लेस करते हैं 10% का डेप्रिसिएशन विच इज 18,000। और बुक्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखना। लास्ट वाला पॉइंट क्या है आपका, डेप्रिसिएशन, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। यानी अब पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं हम, रिसीट एंड पेमेंट भी देख लिया अच्छे से हमने, एडजस्टमेंट भी देख लिया हमने। उसके बाद आपको करना है टोटल, और टोटल से पहले एक लास्ट टास्क रहता है आपका, क्या, जो कैपिटल फंड हमने निकाला था वो लायबिलिटी साइड लिखना है, 2,47,000, और इसमें सरप्लस को करना है प्लस, कितना सरप्लस, 5,000, यानी 2,52,000। ठीक है ना। अब कर देंगे हम टोटल, तो बैलेंस शीट को टोटल करेंगे और टोटल आ जाएगा 2,58,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47, फिर से वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं, और उसके लिए पहले हम रिसीट साइड देखेंगे और इनकम साइड को कंप्लीट करेंगे। बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं आता है, एंट्रेंस फी लिखेंगे पहले 25,500, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, दूसरा बोल रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 1,60,000, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3,500 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4,500 एंड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3,500। ठीक है, 1,61,000। उसके बाद लेगेसी 16,500। लाइफ मेंबरशिप भी नहीं लिखते हम, है ना, कैपिटल रिसीट होता है, कभी कभी आपको रिसीव होता है। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट लिख देते हैं बस, 5,600। ठीक है, रिसीट साइड हमने देख लिया। अब पेमेंट साइड को देख के एक्सपेंडिचर साइड का वर्क करते हैं। रेंट गिवन है 16,800, और रेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है,
1400 के अकॉर्डिंग 6 महीने का बिगनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 8400 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 8400 है ना। 1400 इंटू में सेम अमाउंट आएगा। Second is salaries to office staff, which is 24,500. उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 7200। उसके बाद है ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम है आपका 43,500। उसके बाद बुक्स है, बुक्स नहीं लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट है हमारा, लेकिन इसके ऊपर का जो परसेंटेज गिवन है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो 3% का फिक्स डिपॉजिट किया हमने, अक्टूबर में किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है हमारा। लेकिन अगर रिसीट साइड में देखें तो कहीं भी हमें इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नहीं दिख रहा, मतलब इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो रिसीव हो या ना हो, आपको करंट ईयर का तो लिखना ही है। तो हम यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और ये एक्रूड हो जाएगा कितने मंथ का, 6 महीने का। 80,000 पे 3% के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का अगर आप निकाल लो तो 1200 का एक्रूड इंटरेस्ट आ जाता है, वो आपको लिख देना है। एडजस्टमेंट देखते हैं, तो एडजस्टमेंट में बुक्स है, फर्नीचर है, ये एसेट है हमारा। सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं एडजस्ट, रेंट भी हो चुका है। लास्ट में सबसे रिटर्न ऑफ की बात लिख दी उसने कि आपको फर्नीचर और बुक्स की इतनी इतनी वैल्यू को राइट ऑफ करना है ना। राइट ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन रिटर्न ऑफ लिखा है तो हम रिटर्न ऑफ ही लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न ऑफ हमें फर्नीचर के ऊपर और बुक्स के ऊपर, फर्नीचर एंड बुक्स। फर्नीचर आ गया 5,000, बुक्स आ गया 11,300, यानी 16,300। ठीक है, अब हम कर देंगे टोटल। तो इनकम साइड का टोटल है 2,09,800, और इसमें से अगर हम इन वैल्यूज को माइनस कर दें तो सरप्लस आ जाता है 56,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग का बैलेंस शीट। वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा ये हमेशा, और ओपनिंग के बैलेंस शीट के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से केवल कैश, ओपनिंग का कैश और बैंक लेना होता है। और ओपनिंग का कैश गिवन है 10,000 और ओपनिंग का बैंक गिवन है 21,900। उसके बाद हम सारे एडजस्टमेंट से यूज करते हैं सारे इंफॉर्मेशन। क्या क्या गिवन है, बुक्स 2 लाख, फर्नीचर 85,000, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग गिवन है 3,500 ओपनिंग का, और रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन है 8,400 है ना। 1,400 इंटू में 6। क्लियर है? ठीक है, अब हम कर देंगे टोटल। बताओ जरा टोटल कितना आ रहा है। 3,20,400। 3,20,400, 320 सरप्लस 3,12,000 आ जाएगा ना। तो एसेट साइड का जो टोटल है वो 3,20,400 है। जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका जो कैपिटल फंड है 3,12,000 आ जाएगा, विच इज बैलेंसिंग फिगर। ये आपका ओपनिंग का बैलेंस शीट हो गया, जिससे हमें कैपिटल फंड पता लग जाता है। अब हम क्लोजिंग का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, और क्लोजिंग के बैलेंस शीट में आपको पूरा क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग का कैश और क्लोजिंग का बैंक। क्लोजिंग का कैश गिवन है 2,000,
और क्लोजिंग का बैंक गिवन है 24,200। 200। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो रिसीट साइड में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हम यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने लाइफ मेंबरशिप फी नहीं लिखा। लाइफ मेंबरशिप फी आपको लायबिलिटी साइड में लिखना होता है। विच इज 25,000। पेमेंट साइड में अगर हम देखें तो बुक्स दिख रहा है, बुक्स हम एसेट साइड में लिखेंगे। और क्लोजिंग में अगर आप कोई एसेट लिख रहे हो ना, तो आपको ओपनिंग वाला इसमें ऐड करके लिखना होता है। तो ओपनिंग में बुक्स देखो, अगर आपको कितने का 2 लाख का ऑलरेडी है आपके पास, और आपने इस साल बुक्स खरीदा है 21,300, तो 2 लाख पहले लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे परचेज विच इज 21,300, और बुक्स की वैल्यू को राइट ऑफ भी करना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 11,300, तो ये हमें रिटर्न ऑफ भी करना है 11,300, तो आ जाएगा 2,10,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट भी है, लिखेंगे एसेट साइड में 3% का फिक्स डिपॉजिट 80,000। और अगर आपको याद हो तो इस फिक्स डिपॉजिट पे एक्रूड इंटरेस्ट भी था, वो हम लिखेंगे यहां पे, एक्रूड इंटरेस्ट 1200 आया था यहां पे। क्या ऐड करके नहीं लिखते, ऐड करके लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने सारे इंफॉर्मेशन को कर लिया ही। एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग में बुक्स लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। उसके बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर 85 का तो लिखना ही है आपको, जो ओपनिंग में लिखा था वो तो आएगा ही। इस साल आपने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगा हुआ है ना, रिटर्न ऑफ कर रखा है हमने, कितने से 5,000 से, तो आएगा कितना 80,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग का विच इज 4,500, और रेंट का आउटस्टैंडिंग भी है 6 मंथ का, एंड में भी है, तो रेंट का आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा 8,400 का, और लास्ट में डेप्रिसिएशन है जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब करेंगे टोटल, और एट लास्ट आपको क्या करना है, जो कैपिटल फंड आपने कैलकुलेट किया था विच इज 3,12,000, उसमें सरप्लस को कर देना है प्लस 56,500, यानी 3,68,500 है ना। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 4,01,900, 4,01,900। क्लियर है? ठीक है।